नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोधो विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई मनुष्य अपने क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित है तथा जो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी है और जो संसिद्धि के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है, तो वह व्यक्ति भविष्य में निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करता है। पहले वाक्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित है। क्रोध और भौतिक इच्छाओं से रहित होने का मतलब यह है कि हम अपना जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखें। वास्तविक रूप में होता यह है कि जब भी हम क्रोध करते हैं या जब हमें क्रोध आता है तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस क्रोध में हम दूसरे का अनिष्ट और अहित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे का अहित या अनिष्ट हो तो भी हम अपना ही अहित या अनिष्ट करते हैं, और अगर नहीं होता है तो भी हम अपना ही अहित करते हैं। क्रोध में हम ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जिनको लेकर के हमें बाद में पछताना पड़ता है। कुछ ऐसे वाक्यांश हमारे मुख से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे कृत्य हम भौतिक रूप में कर देते हैं कि जिनको लेकर के बाद में हमें बहुत ग्लानि होती है। तो इसलिए जब हम क्रोध में होते हैं तो हम जो कार्य करते हैं वो हमारे असंतुलित मन का कारण होता है। इसीलिए अर्जुन जब क्रोधित होकर के युद्ध करते हैं तो भगवान उन्हें समझाते हैं कि युद्ध क्रोध से नहीं जीता जाएगा। युद्ध तुम्हारा धर्म है, उसको शांत बुद्धि से और मन का संतुलन बना करके युद्ध करो। भौतिक इच्छाओं से रहित होने का क्या मतलब है कि जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर भटक रही हैं, तरह तरह की चीजें हैं, ये संसार अपनी तरफ खींच रहा है, तो इन सभी चीजों से हम ध्यान हटा करके अपने अंतर मन में ले जाएं, अपना आत्मदर्शन करें, अपना आत्मबोध करें। दूसरे वाक्य में कहा गया है, वो स्वरूप सिद्ध तथा आत्म संयमी है। स्वरूप सिद्ध का मतलब है उसने अपने आप को सिद्ध कर लिया है और उसके अंदर जो है आत्म संयम की भावना है। वो किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं बरतता है। बोलना, सुनना, देखना, हंसना, ये सब संयम से वो काम लेता है। तो आत्म संयमी उसे ही कहा गया है। और अंततः कहा गया है कि वो अवश्य ही अपने भविष्य में मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो इसी कृष्ण भावना भावित भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी मुक्ति निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को यही संदेश देना चाहते हैं इस श्लोक के थ्रू, कि आप अपने क्रोध के आवेग में आकर के कुछ ऐसा ना करें कि बाद में आपको उसकी ग्लानि करनी पड़े। और अपने भौतिक इंद्रियों को, या जो भौतिक आपके इंद्रियां बाहर अपने ध्यान को ले जा रही हैं, जो संसार ने एक माया जाल बिछाया है अपनी आपकी इंद्रियों को खींचने के लिए, आपकी इंद्रियों को मोहित करने के लिए, तो उस चीज से आप बाहर निकलें। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।